राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ अनेक हास परिहास करते हैं, लेकिन वे कभी भी श्रीमती राधा रानी को दुखी और उदास नहीं देख सकते। और इस बात का प्रमाण है आज की यह कथा, जिसमें पहले तो श्रीमती राधा रानी ने चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण से एक विशेष वस्तु देने के लिए मना कर दिया था, और उसके बाद में जो हुआ वह अकल्पनीय था। जिस वस्तु को श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को देने से मना कर दिया था, उसी वस्तु को लेने के लिए श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के पास जाना पड़ा, और उस समय कृष्ण ने उस बात का अच्छे से बदला लिया। लेकिन उसके बाद जब राधा रानी उदास हो गई तो फिर श्री कृष्ण ने एक विशेष लीला की, और वो क्या थी वो हम सुनेंगे आज की हमारी राधा अष्टमी विशेष कथा श्रृंखला में। तो चलिए अधिक विलंब किए बिना आने वाली राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में आज हम श्रवण करते हैं श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की एक और दिव्य सुंदर लीला का। आइए आज की राधा अष्टमी कथा आरंभ करते हैं। एक दिन राधा रानी अपनी सभी सखियों के साथ माल्याहारी कुंड के पास एकत्रित हुई थी। और जानते हैं यह सब आज इस विशेष स्थान पर क्यों एकत्रित हुई थी? क्योंकि यही वह स्थान था जो अभी तक कृष्ण की नज़रों से बचा हुआ था। कम से कम उन्हें ऐसा लग रहा था, और यहाँ वो शांति से एकांत में अपनी सुंदर मालाएं और हार बना सकती थी, उन मोतियों से जो बहुत ही विशेष और कीमती थे, जिन्हें उन्होंने अपनी माता से लिए थे दिवाली पर पहनने के लिए। तो बस आखिरकार आज कृष्ण की नज़रों से बचकर राधा रानी अपनी सखियों के साथ बैठकर सुंदर मालाएं बना रही थीं। 1 घंटे का समय तो आराम से व्यतीत हो गया, और दूर दूर तक कृष्ण के वहां आने की कोई खबर नहीं थी। लेकिन यह कार्य अधिक समय तक नहीं चला। ना जाने कहां एक मीठी सी आवाज़ आई, राधा तुम यहाँ हो। जैसे ही राधा और उसकी सखियों ने ऊपर देखा तो वहाँ कन्हैया अपनी पूरी टोली के साथ उन सब के सिर पर मंडरा रहा था। कन्हैया की पूरी टोली ने राधा और उसकी सखियों को घेर लिया था। वे सब उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे, और अब यह देखकर राधा और उसकी सखियों को समझ ही नहीं आया कि आखिर इस स्थान का पता उसे कैसे चला। अभी तो राधा रानी यह सोच ही रही थी कि कृष्ण ने दूसरा प्रश्न पूछ लिया, राधा ये तुम क्या कर रही हो? तो राधा रानी ने एकदम साधारण भाव से कहा, कुछ नहीं, बस ये थोड़े मोती पड़े थे मेरे पास तो उसी को पिरो रही हूँ। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने थोड़ा और पास आकर देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। तुरंत उसने राधा से कहा, अरे वाह, यह तो बड़े ही सुंदर मोती हैं। क्या तुम इन्हें मुझे अपनी गायों के लिए माला बनाने के लिए दे सकती हो? इन मोतियों की माला पहनकर मेरी गाय भी दिवाली पर बड़ी सुंदर लगेगी। जैसे ही राधा रानी और उनकी सखियों ने यह सुना तो उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला फूटने लगी। इतने मूल्यवान मोती, और वह भी गायों को पहनाने के लिए? कभी नहीं। ललिता ने तुरंत कृष्ण को डांटते हुए कहा, कृष्ण जाओ यहाँ से, हमारे पास बहुत कार्य है, हम अपने मोती तुम्हें नहीं दे सकते। तो कृष्ण ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे अधिक मोती नहीं चाहिए, सिर्फ 2 मालाएं बनाने के लिए चाहिए, जो मैं अपनी प्रिय गायों को पहनाऊंगा। लेकिन तभी सारी गोपियां चिल्ला उठीं, हमारे मूल्यवान मोती तुम्हारे गायों के लिए नहीं है, हम 2 माला तो क्या 1 मोती भी तुम्हें नहीं दे सकते, जाओ यहाँ से। यह सुनकर कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। हर बात तो वह उनसे छीना झपटी करके चीज़ें लेकर भाग जाता था, लेकिन आज उसका चेहरा उदास हो गया था। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। यह देखकर राधा रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी। कुछ ही समय में कृष्ण की टोली से मधुमंगल नाम का एक सखा गोपियों के पास आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, कृष्ण ने मुझे आप सभी के पास भेजा है और कहा है कि हमें कुछ मटके भरकर दूध चाहिए। यह सुनकर गोपियों ने पूछा, अच्छा अब तुम्हारे मित्र को दूध क्यों चाहिए? तो मधुमंगल ने गंभीरता से उत्तर दिया, क्योंकि आप लोगों ने कृष्ण को मोती नहीं दिए हैं, इसीलिए उसने अब स्वयं ही मोतियों की खेती करने का निर्णय लिया है। अब हम अपने मोती खुद उगाएंगे और उनसे बनी मालाएं अपनी गायों को पहनाएंगे। यह सुनकर गोपियों ने हंसते हुए कहा, क्या मोती की खेती? क्या कृष्ण को नहीं पता कि मोती कभी पेड़ पर नहीं उगते?
वे तो दूर समुद्र में बनते हैं। तुम्हारा मित्र सच में नादान है। मधुमंगल गोपियों को कृष्ण का मजाक उड़ाते हुए देख मधुमंगल ने कहा, जब आप लोगों ने मोती नहीं दिए तो कृष्ण ने मैया यशोदा से मोती के लिए और उन्हें जमीन में सावधानी से बो दिया है। अब उन मोतियों को सींचने के लिए हमें थोड़े दूध की आवश्यकता है और वही दूध लेने के लिए कृष्ण ने मुझे आपके पास भेजा है। यह सुनकर राधा, ललिता, विशाखा और बाकी सखियां पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी और कृष्ण का मजाक उड़ाने लगी। आखिरकार राधा रानी ने हंसते हुए कहा, मधुमंगल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम अपना कीमती दूध तुम्हारे कृष्ण को दे देंगे, और वह भी मोती उगाने के लिए? कभी नहीं। हमारे पास उसे देने के लिए ना तो मोती है और ना ही दूध है। अब जाओ यहाँ से। मधुमंगल तो निराश होकर चला गया, लेकिन राधा रानी और उनकी सखियों के मन में यह सोचकर जिज्ञासा जाग उठी कि कहीं कृष्ण सच में मोतियों की खेती तो नहीं कर रहा। वैसे भी उसके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें और चमत्कार करना सामान्य खेल है। तो इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए वे सभी गोपियाँ छिपते छिपाते मधुमंगल का पीछा करती हुई उस स्थान पर पहुँच गईं जहाँ कृष्ण और उसकी टोली मोती उगा रहे थे। वहाँ की जमीन को अच्छे से जोता गया था और सफाई से मोती बोए गए थे। जब मधुमंगल ने कृष्ण को बताया कि राधा रानी और अन्य गोपियों ने दूध देने से मना कर दिया है, तो कृष्ण गुस्से में आकर जमीन पर पैर पटकते हुए कहा, कोई बात नहीं, यह गोपियां बाद में पछताएंगी। जब हमारे मोती उग जाएंगे तब देखना मधुमंगल, इन्हें अपने इस घमंड पर पछताना पड़ेगा। कोई चिंता नहीं, हम मैया यशोदा से दूध मांग लेंगे। यह कहकर कृष्ण और उसकी टोली यशोदा मैया के पास पहुंच गई। वह मैया यशोदा से बड़े बड़े मटके के भरकर दूध ले आए और जहां मोती बोए थे उस जमीन को दूध से सींचने लगे। कृष्ण और उसके मित्र रोजाना आकर उस जमीन को दूध से सींचते रहे, जबकि राधा रानी और उनकी सखियां छिपकर यह सब देखती रहीं। 3 दिन बाद वहां से पेड़ उगाए जिन पर रंग बिरंगे चमत्कार मोती लटक रहे थे। ऐसे अनोखे मोती जो वृंदावन में आज तक कभी नहीं देखे थे। इसे देखकर कृष्ण और उसके मित्र खुशी से झूम उठे और जीत का जश्न मनाने लगे। राधा रानी और उनकी सखियां यह देखकर हैरान रह गईं। वे सोचने लगीं कि कृष्ण मोती कैसे उगा सकता है। तो अब बारी थी कृष्ण और उसकी टोली की, और उन्होंने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। सुंदर मोती देखकर राधा खुद को रोक नहीं पाई और कृष्ण से बोली, कान्हा, ये मोती तो बहुत सुंदर है, क्या तुम हमें भी कुछ दे सकते हो? लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं राधा, यह मोती मैंने अपनी गायों के लिए उगाए हैं। अगर बचेंगे तो मैं इन्हें अपने मोर और बंदरों को दूंगा, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृष्ण का जवाब सुनकर राधा को अफसोस हुआ कि आखिर उन्होंने मोती मांगे ही क्यों। जैसे ही राधा रानी ने कृष्ण की बात सुनी, उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा, रखो अपने मोती अपने पास, मैं अपने मोती खुद उगाऊंगी। यह कहकर जब राधा रानी जाने लगी तो पीछे से कृष्ण और उसकी टोली जोर जोर से हंसने लगी। राधा रानी और गोपियों ने भी ठान लिया था कि वह कृष्ण से भी अधिक सुंदर मोती उगाएगी। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी माताओं को मनाकर मूल्यवान मोती जुटाए और सावधानी से जमीन में बो दिए। उन्होंने सोचा कि कृष्ण ने अगर दूध से मोती उगाए हैं तो वे ताज़ा मक्खन और घी से सींचकर और भी बेहतरीन मोती उगाएगी। और इस प्रकार राधा रानी और उनकी सखियों ने भी मोती की खेती करना आरंभ कर दिया। आखिर तीसरे दिन वहाँ कुछ पौधे उगाए जिन्हें देखकर राधा रानी और उनकी सखियाँ अत्यंत प्रसन्न हो गई, मानो उनकी मेहनत रंग लाई हो। लेकिन जब कृष्ण और उसकी टोली ने उन्हें इस प्रकार खुशी से उछलते हुए देखा तो वे भी वहाँ पहुँच गए। कृष्ण ने उन पौधों को देखकर जोर से कहा, अरे अरे, यह मोती नहीं बल्कि जंगली जहरीले पौधे उग रहे हैं। कृष्ण के सभी मित्र राधा रानी और गोपियों की पराजय पर जोर जोर से हंसने लगे। गोपियां उदास हो गईं क्योंकि उनके लगाए पेड़ों पर मोती की जगह जहरीले गूंजा के लाल बीज उगाए थे। यह बीज इतने जहरीले थे कि गलती से भी खाने पर पूरे शरीर में जहर फैल सकता था। दिवाली के दिन कृष्ण ने अपनी गायों, मोरों, बंदरों और दोस्तों को सुंदर मोतियों की मालाओं से सजाया हुआ था, पर वे मोती उसने राधा रानी को नहीं दिए। तभी राधा रानी ने देखा कि कृष्ण स्वयं मोती की माला नहीं बल्कि उन्हीं गुंजा बीजों की माला पहनकर आ रहा था जो गोपियों ने उगाए थे। राधा रानी घबरा गई कि कहीं यह विषैले बीज कृष्ण को नुकसान न पहुंचा दे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, ये गुंजा के बीज मेरे लिए मोतियों से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह तुम्हारे प्रेम और परिश्रम का फल है। अब से मैं यही माला पहनूंगा।
इतना कहकर कृष्ण ने राधा रानी को एक नीले मखमली कपड़े में लिपटा हुआ सुंदर डिब्बा दिया, जिसमें राधा रानी का नाम अंकित था। राधा रानी ने वह डिब्बा खोला तो उसमें कृष्ण के उगाए हुए मोतियों से बना हुआ एक सुंदर हार था और यह देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण ने इशारे से हार पहनने को कहा और जब राधा रानी ने वह हार पहना तो कृष्ण की आंखों में संतुष्टि और राधा रानी की आंखों में प्रेम के अश्रु थे। तो ऐसे हैं हमारे कृष्ण और उनकी प्रिय राधा रानी, और यही है गोलोक वृंदावन का दिव्य प्रेम, जहां सेवा लेकर नहीं अपितु सेवा देकर प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो कैसी लगी आपको आज की यह कथा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।